सुबह सुबह साहब ने फजर की नमाज पढ़ी और घर के पीछे से 9 तो 11 हो गए। ऑन अ सीरियस नोट, डरते हो ना कानून से, फटती है ना कानून से। बहुत बड़ा लोचा हो गया बरेली के फैंटम के साथ। और अगर किसी ने कहा मेरी शक्ल इसमें मिलती है तो घर आ जाऊंगा, घर आ जाऊंगा। सबसे ज्यादा गुस्सा मुझे इसी कमेंट में आता है, इससे ज्यादा मेरी गंदी ट्रोलिंग नहीं हो सकती जो तुम लोग में से कुछ लोग बोलते हो कि मेरी शक्ल इसमें मिलती है। बरेली के फैंटम में, बरेली के साथ एक बहुत बड़ा बरेली बोल रहा हूं, मेरा दिमाग भी खराब हो गया है। बरेली के फैंटम के साथ एक बहुत बड़ा लोचा हो गया है। छोटा सा वीडियो है, देखना जरूर। हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जनाब। तो बरेली के फैंटम के साथ एक बहुत बड़ा लोचा हो गया। पहले देखो, एक महीना पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें क्या बोल रहा था। दो किस्सों को जोड़ के चलता हूं ना, ऐसे में मजा आता है, कंटेंट अच्छा बनता है। तो देखो ये जब एक महीना पहले इसने हल्द्वानी और ज्ञानवापी को लेके जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उसमें फैंटम के तेवर देखो, बड़ा मजा आया। सुनो, राजनीति की जा रही है, चुनावी फायदा हासिल करने के लिए 80-20 का खेल बनाया जा रहा है। और 2024 वो राम मंदिर पर जीतना चाहते हैं, 2027 यूपी का चुनाव वो ज्ञानव्यापी पर जीतना चाहते हैं, फिर 2029 का चुनाव वो मथुरा ईदगाह पर जीतना चाहते हैं। तो ये ऐसे उन्होंने 3000 की लिस्ट बनाई हुई है। इसीलिए कहते हैं कि हम 50 साल 100 साल हुकूमत करेंगे। लोगों के साथ ज्यादतियां हो रही है, देश को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है, देश को खोखला बनाने का काम। तौकीर रजा बोल रहा है कि देश को खोखला बनाया जा रहा है। आगे सुनो, किया जा रहा है। इन तमाम तकलीफों परेशानियों के खिलाफ हमने ये तय किया है कि हमारी मौजूदगी में ये सब हो रहा है, तो या तो हमें मर जाना चाहिए या हमें गिरफ्तार हो जाना चाहिए। मर जाने की हमें इजाजत नहीं है, आत्महत्या करने का हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं है। एक तो जो इसने शब्द इस्तेमाल किया उससे मुझे बड़ी हंसी आई कि आत्महत्या करने का हमारे यहाँ कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन फटने का है। आत्महत्या करने का कोई प्रावधान नहीं है, उसका प्रावधान है। आगे सुनो, इसलिए हमने ये तय किया है कि हम सामूहिक गिरफ्तारी देंगे और तब तक ये गिरफ्तारी हमारी चलती रहेगी जब तक ये अन्याय देश से खत्म नहीं हो। हमने ये तय किया है कि हम गिरफ्तारी देते रहेंगे। और एक और डायलॉग भी बीच में बोला था कि मुसलमान अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरता। ठीक। 2010 का एक बरेली का मामला है। 2010 में बरेली में दंगा हुआ था। दंगा भड़काने का इन पर आरोप था, लेकिन उसको मैनेज कर लिया गया था। फाइल कोर्ट में दबी हुई थी, कोर्ट में फाइल चलनी शुरू हो गई। इनका नाम साहब ने ऐड कर दिया और इनको सम्मन भेज दिया, फिर BW भेज दिया यानी बेलेबल वारंट भेज दिया, उसके बाद NBW भेज दिया यानी नॉन बेलेबल वारंट भेज दिया। यानी सुनहरा मौका था सुनहरा मौका था गिरफ्तारी देने के लिए। और इनके साथ माशाल्लाह 25-30 हजार लोग भी गिरफ्तारी देते। साहब सुबह सुबह उठे, अब पॉइंट पकड़ के चलिएगा। पहला पॉइंट, हम गिरफ्तारी देते रहेंगे और हमें खुला आजाद रहने की कोई जरूरत नहीं है, हम जेल में ही रहेंगे या हम मर जाएं। मरने का प्रावधान नहीं है तो हम जेल में रहेंगे। अब साहब ने कहा, भाई साहब ने सुन ली, इनकी इज्जत है बरेली में, तो साहब ने कहा भैया मैं तुम्हारे खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट भिजवा देता हूं मेरी नौकरी भी बची रहेगी और तुमने जो जुबान अपनी कौम को दी है उसका भी मान और सम्मान रह जाएगा। साहब ने NBW 2010 के ऑर्डर में इनको भिजवा दिया। सुबह सुबह साहब उठे, साहब ने फजर की नमाज पढ़ी। 2 गनर मिले हुए हैं इन्हें। अरे योगी जी क्या कर रहे हो, इन्हें 2 गनर मिले हुए हैं। एनीवे
मुद्दा आज वो नहीं है। सुबह सुबह साहब ने फजर की नमाज पढ़ी और घर के पीछे से 9 तो 11 हो गए। चंपत, तौकीर रजा चंपत। अब पुलिस इधर से उधर दबिश मार रही है, ढूंढ रही है, दिल्ली जा रही है कि तौकीर रजा को आज पेश होना था कोर्ट में, और जो धाराएं इन पर लगी हैं संभवतः उसमें इनकी बेल नहीं होनी थी। अब ये भागना शुरू करेंगे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, मातम, फरारी, एब्सकॉन्डिंग। सारी घुस गई, सारी हेकड़ी घुस गई। गिरफ्तारी देंगे, सिर्फ अल्लाह से डरते हैं। लो, ऑन अ सीरियस नोट, डरते हो ना कानून से, फटती है ना कानून से, फटती है ना पुलिस के डंडे से, फटती है ना जेल जाने से, फटती है ना एनबीडब्ल्यू से। यही तो बोलता हूं कि जिस दिन तुम ये मानना शुरू कर दोगे कि फटती है डंडे से, फटती है बुलडोजर से, फटती है पुलिस से, फटती है जेल जाने से, अरे 50% समस्या का समाधान तो उसी दिन हो जाएगा। हंसता नहीं हूं, हंसता नहीं हूं, जूते मारता हूं तुम लोगों के, जूते। अब बोलो तौकीर को जाके ना कि तुम तो अल्लाह से डरते थे, तो तेरी फटी क्यों? तू भाग क्यों रहा है अपने गनर छोड़ के, बुज़दिल इंसान? तो सिर्फ अल्लाह से डरता था ना, और कहता था कि हम तो गिरफ्तारियां देनी है, हम तो गिरफ्तारी देने के लिए, अब तो हम गिरफ्तारी ही देते रहेंगे। दे जाके गिरफ्तारी दे। जो रिजवान अहमद समझाता है तो रिजवान अहमद को दलाल बोलते और गालियां बोलते। ये है तुम्हारे नेता फट्टू। आंदोलन लड़ रहा था पटरी दुकानदारों का, पटरी दुकानदारों से अवैध वसूली की जा रही थी। मेरी नगर निगम के दफ्तर में कहा सुनी हो गई और मेरे साथ जो लोग थे उनकी मारपीट हो गई। 5 आदमियों के खिलाफ मुकदमा लिखा गया, 4 पटरी दुकानदारों के खिलाफ लिखा गया और एक रिजवान अहमद के खिलाफ लिखा गया। मुझे जानकारी मिली कि उन 4 को पुलिस ने पकड़ लिया, लेकिन रिजवान अहमद पे हाथ नहीं डालेंगे। मैंने मान सिंह चौहान सीओ हुआ करते थे, अब रिटायर हो गए। मैंने उनको फोन किया कि आपने जो मेरे 4 आदमी पकड़ लिए हैं, आपको क्या पता कि वहां पे कौन था? आपको कि गरीब थे उनको पकड़ लिया, और जो अवैध वसूली कर रहे थे उनका आपने कुछ नहीं किया। तो उन्होंने कहा रिजवान जी आपको थोड़ी पकड़ रहे हैं, आप अपना जाके बेल करा लीजिएगा। मैंने कहा ना, मां का दूध पिया है रिजवान अहमद ने। ऐसा फैंटमों की तरह, बरेली के फैंटमों की तरह बुज़दिल नहीं है। मैं गया थाने, और थाने में मैंने एसओ से कहा कि या उन 4 को छोड़ो या मेरी गिरफ्तारी करो। वो मेरी गिरफ्तारी करने को तैयार नहीं हो रहा था। मैंने कहा मैं दरवाजे के कोने पर सर मार के सर फोड़ लूंगा, मेरी गिरफ्तारी करो। उसने अल्टीमेटली मेरी गिरफ्तारी करी और अपने ही कमरे पे सोफे पे बिठा दिया। मैंने कहा ना, 4 को अगर हवालात में बिठाया है तो मुझे भी हवालात में बिठाओ। कहने लगा नहीं। मैंने कहा बैठ कर रहूंगा वरना सर फोड़ लूंगा। फिर जाके उन 4 के साथ रिजवान अहमद हवालात में बैठा, फिर जेल गया। 3 दिन बाद बेल हुई, फिर बेल में बाहर निकल के आया। बुज़दिलों, कायरों, कहना शुरू कर दो कि हम भी कानून से डरते हैं, लाठी से डरते हैं, पुलिस से डरते हैं। भीगी बिल्ली बना घूम रहा है, मेमड़ा बन के बना घूम रहा है ये 60 किलो का फैंटम बरेली का। और अगर बोला मेरी शक्ल उससे मिलती है तो देखना, एड्रेस दो, तुम्हारे घर आ जाऊंगा। बड़े बेशरम हो और बड़े डरपोक हो, बड़े डरपोक हो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।